तो इस लेक्चर में हम आगे और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन म्यूचुअल फंड्स की। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें आपको मेंशन किया है म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20 एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो एक मंथ आपको दिया है, इसके बिगिनिंग में आपको एन की है विच इज जीरो टाइम पीरियड, एन इन जीरो, दिस इज 20, दिस इज पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड दिस म्यूचुअल फंड मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है आफ्टर 1 मंथ। डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड का और कैपिटल गेन का, जिसको हम G1 और C1 से डिनोट करते हैं, जिसे 0.0375, और कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन है 0.03। डाटा सारा रुपीज में है पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ एंड देन एंडेड द मंथ विद ए नेट एसेट वैल्यू। फिर मंथ के एंड में आपकी जो एन है आफ्टर 1 मंथ, दिस इज आल्सो गिवन 20.06। तो आपको कैलकुलेट करनी है मंथली रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA। So first it came in May 2003 and then again in May 2010। तो पहले देखते हैं कि मंथली रिटर्न आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। फार्मूला तो बेसिकली वही सेम है, रिटर्न पर मंथ। फार्मूला इज G1 प्लस C1 प्लस NAV1 माइनस NAV0 अपॉन NAV0 इंटू 100। राइट, नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करके डिविडेंड आपको मिल जाए 0.0375, कैपिटल गेन है 0.03, क्लोजिंग NAV है 20.06 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ये आपके रिटर्न आ जाएगी म्यूचुअल फंड के। सो जिसे जो 0.0375 प्लस 0.03 प्लस ये आपका डिफरेंस आ रहा है 0.06, तो डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो किसी कमिंग 0.6375%। ये पर मंथ आ गया। पर अब उन्होंने पूछा है एनुअल रिटर्न आल्सो, रिटर्न पर एनम। और इसमें दो अल्टरनेटिव है, एक तो आप देखिए कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक रिटर्न पर एनम। इसको हम कहते हैं सिंपल यील्ड आपकी कितनी है। रिटर्न को कई बार हम यील्ड भी यूज करते हैं टर्म, फिर तो सिंपल है। ये जो रिटर्न है आपकी 0.6375, ये है पर मंथ, 1 मंथ की। इसको बना दो पर एनम, इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 महीने की बन जाएगी। तो आंसर ही कमिंग 7.65% पर एनम। अब कई बार वो पूछते हैं कि इफेक्टिव यील्ड आपकी कितनी है रिटर्न पर एनम, तो आप अपने आप भी दे सकते हैं दो आंसर। इफ दे आस्क इफेक्टिव रिटर्न, इफेक्टिव का मतलब होता है कि रिटर्न आपकी कंपाउंड हो रही है, तो इट मीन्स जिसे कहा जो कंपाउंडेड। अब देखो मंथली रिटर्न है तो इसका मतलब है मंथली कंपाउंडिंग होगी आपकी, तो इस केस में फिर आपकी इफेक्टिव रिटर्न पर एनम क्या है, इसका फार्मूला ये होता है रिटर्न पर एनम लेके से आई पर एनम इज इक्वल टू 1 प्लस आर, ये आ गई पर मंथ, इसकी कंपाउंडिंग कर दो 12 टाइम्स, माइनस कर दो 1 होता है जो 1 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम वैल्यू में आपने किया होगा पहले लोअर क्लासिंग में, तो वही फार्मूला है। तो आई आपका आ जाएगा पर एनम, आई आल्सो गिनोस रिटर्न। तो देखो 1 प्लस रिटर्न पर मंथ कितनी है जिस मच, तो 1 प्लस 0.6375, ये परसेंटेज में तो डिवाइड हो जाएगी 100 से, रेज़ टू पावर 12 माइनस 1, तो 100 से डिवाइड करके बन जाएगा 0.006375, 1 में प्लस कर दो 1.006375, इसको करो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2, तो दिस वन इज कमिंग 1.0794 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.924% पर एनम। ये बन गई इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, दो तरीके से आंसर आप दे सकते हो, एक तो है सिंपल रिटर्न, सिंपल एवरेज,
या पर एनम, उसमें तो सिंपली जितना टाइम है उससे कर को मल्टीप्लाई, अगर भाई आप उसकी कर को कंपाउंडिंग, ये इफेक्टिव बन जाएगी, ये नॉर्मल है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं या दोनों ही शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5. So this question came in CMA CWA which is now CMA December 2010. तो लेके इसमें आपको मेंशन किया है, टू फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, फंड ए बीइंग लॉन्च्ड टुडे ऑन 31st December 2014 एंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट ₹10 पर यूनिट। इसमें दो फंड्स हैं, एक फंड ए है आपका, ये अभी स्टार्ट हुआ है आपका फंड, ये स्टार्टेड सो ऑन December 31st December 2014 और ये आपको मिल रहा है सो अवेलेबल एट NAV ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो यही इशू प्राइस है। एक सिमिलर फंड है MX सेम रिस्क प्रोफाइल लाइक फंड ए इज आल्सो अवेलेबल, तो इसका नाम है फंड ए, और एक फंड है आपका MX, ये भी आपको अवेलेबल है। The information of quarterly NAV for the next 3 quarters are available as given below. अब इनकी आपको क्वार्टरली NAV दी है आने वाले 3 क्वार्टर्स की। इन्वेस्टर ए प्रेफर फंड ए एंड इन्वेस्टर बी प्रेफर्स फंड MX। तो एक इन्वेस्टर है ए हु इन्वेस्ट इन फंड ए, इन्वेस्टर है बी हु इन्वेस्ट इन फंड MX। So for through systematic investment plan, each installment entailing ₹2,000 for 4 quarters including initial investment। तो दोनों इन्वेस्टर जो हैं ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹2,000 तो ईच क्वार्टर, सो इंक्लूडिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें हर 3 महीने के बाद आपने मनी इन्वेस्ट करनी है म्यूचुअल फंड में। अब आपको NAV दे रखी है, तो आपको बताना है विच इन्वेस्टर इज बेटर, तो इसकी रिटर्न किसमें ज़्यादा मिलेगी। तो लेकर से पहले लेते हैं म्यूचुअल इन्वेस्टर के लिए फंड ए। तो आप मेंशन कीजिए, आपकी डेट्स आपको दी हैं, तो डिफरेंट डेट्स हैं आपकी। सबसे पहले आपने 31st December 2014 को मनी इन्वेस्ट की है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी मेक रुपीज़ में आपको दी है 2000। फिर आपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की है देखो 31st March 2015, देन 30th June 2015, देन 30th September 2015। इस तरीके से आपकी 4 इन्वेस्टमेंट होगी 2000 ईच। टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई अब आपकी 8000। टोटल टाइम पीरियड बन जाएगा, देखिए आप इसको लिखते हैं 0 पीरियड, जिस 1 क्वार्टर 2 एंड 3, 3 क्वार्टर हो गए आपके, 9 मंथ्स हो गए टोटल, ओके 9 मंथ्स। अब आपको NAV दे रखी है देखो रुपीज़ में। जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तब इसकी NAV है 10, लेटर ऑन इट बिकेम 11.1567, देन इट बिकेम 14.768, सो देन इट बिकेम 12.8554। तो ये आपको NAV है। तो इसमें इसके बेस पर आप इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो NAV से, वो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको मिलेंगे। सो हाउ मेनी यूनिट्स यू गेट एवरी टाइम। तो यहाँ आपको मिले पहले 200 यूनिट्स, देन यू गेट 2000 डिवाइडेड बाई 11.1567, दिस इज 179.264 यूनिट्स। 2000 divided by 14.768, so this you get 135.428 units. Then 2000 divided by 12.8554, so this you get 155.577 units। तो इस तरीके से आपके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। तो बचा रहे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यू गेट प्लस 135.428 प्लस 179.264 प्लस 200, टोटल यूनिट देखो आपको मिलेंगे 670.27 राउंडेड करके। अब आप रिटर्न कैसे निकालोगे, तो इस यूनिट को यदि हम सेल करते हैं आपके 9 मंथ, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी
तो ये रिटर्न आपकी 9 मंथ्स की आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा 9 मंथ बन रहा है। टोटल यूनिट्स हैं आपके 670.27। ये सेल हो रहे हैं इस एन के ऊपर, जो क्लोजिंग एन है 12.8554 माइनस इन्वेस्टमेंट देखो कितनी की आपने 8,000 इन्वेस्ट किया है इसमें, डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी 9 मंथ्स की। तो जैसे कि 670.27 इंटू 12.8554 माइनस 8,000, so divided by 8,000 into 100, this is 7.7074%, ये आपकी रिटर्न है। तो आपने मेंशन करके ना 9 मंथ्स की है, आप इसको पर एनम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आप पर एनम में करोगे इनको कर दो 12/9, तो नॉर्मली हम रिटर्न का देखो आंसर देते हैं पर एनम में, तो वही रिटर्न पर एनम परसेंटेज में आ जाएगी, जिसे 7.7074 इंटू 12/9, ये 9 मंथ्स की है, सो वट विल बी फॉर 12 मंथ्स इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस आंसर इज 10.28%। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए म्यूचुअल फंड प्लान बी की, ठीक है। ऐसी है इन्वेस्टर बी, उसने भी म्यूचुअल फंड प्लान एमएक्स में इन्वेस्ट किया है, तो इसका देखते हैं। नाउ यू टेक इन्वेस्टर बी, फंड है आपका एमएक्स, सेम डेट्स है, आपने इन्वेस्टमेंट सेम की है, बट उसकी अब एन जो है वो डिफरेंट है, तो मीन बाकी आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसको रख लेते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो फंड ए में देखो कितनी रिटर्न है आपकी, रिटर्न जो आपने कैलकुलेट की है, तो हम आंसर दे रहे हैं पर एनम में, इसकी आ रही है 10.28%। तो लेट अस कैलकुलेट फॉर फंड एमएक्स, राइट। इसमें भी आपने 2000 इन्वेस्ट किए हैं, बट इसकी जो एन है वो डिफरेंट है, इक्वल की 19.45, यानी 21.5, 27.15, 23.69। तो जब आप म्यूचुअल फंड में हर क्वार्टरली या मंथली इन्वेस्ट करते हो ना, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप कहते हैं उसको। जैसे आजकल चल रहा है मार्केट में सिप चलते हैं बहुत, हर मोस्टली इन्वेस्टर जो है वो मंथली इन्वेस्ट करते हैं। उस केस में फिर इसी तरीके से रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके देखें कितने यूनिट्स हैं आपके, 2000 डिवाइडेड बाई 19.45, this one is 102.828, so 2000 divided by 21.5, this one is 93.023, so 2000 divided by 27.15, 73.665, 2000 divided by 23.69, 84.424। तो इस तरीके से टोटल यूनिट्स आपको मिल रहे हैं 353.94। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड सेम है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए फॉर 9 मंथ्स की रिटर्न परसेंटेज में, टोटल यूनिट्स आपको मिलेंगे 353.94। इसको आप सेल करके हैं, क्लोजिंग एन 23.69, इन्वेस्टमेंट की आपने टोटल 8,000 की, डिवाइड कीजिए इन्वेस्टमेंट 8,000 से इंटू 100, तो जैसे 353.94 टाइम्स 23.69 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, जिसे 4.81%, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं वही रिटर्न पर एनम परसेंटेज में। ये रिटर्न आ रही है आपकी 4.81, जिसे फॉर 9 मंथ्स वट विल बी फॉर 12 मंथ्स इनको 12/9, तो जिस रिटर्न की 6.414%। तो ये बेटर है आपका फर्स्ट वन। तो म्यूचुअल फंड एमएक्स में आपको रिटर्न मिल रही है 6.414%, तो जिस वन इज बेटर। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 6। तो दिस क्वेश्चन केम इन so CA examination first of all May 2011, then it came in November 2011, then it came in CMA December 2014।
आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं सिमिलर टाइप के जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इन्हीं को करने से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड एट ₹12.25 पर यूनिट ऑन 31 दिसंबर 2014। तो डेट आपको दी है 31 दिसंबर 2014। तो इन्वेस्टर ने बाई किए हैं, इन्वेस्टर बाय 300 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड at the rate of NAV of rupees 12.25. So on 31st December 2015, again on 31st December 2015, so he receives a dividend. तो उसको रिसीव हो रहा है डिविडेंड विच इज गिवन, हम कह सकते हैं पर यूनिट 1.25, और उसको रिसीव हो रहा है एज 1 रुपी एज कैपिटल गेन C1 1 रुपी एज डिस्ट्रीब्यूशन required. The return on investment if NAV as on 31st December is NAV भी आपको दी है on 31st December 2015, दिस इज 30। तो आपने उसकी रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका रिटर्न पर एनम आ जाएगी, 1 ईयर बन रहा है, परसेंटेज फार्मूला सेम है, G1 प्लस C1। गिवन है आपका 1.25, C1 है 1 प्लस NAV है आपकी 13, ओपनिंग NAV है 12.25 डिवाइडेड बाय 12.25 into 100। So this is our return. तो दिस मायने कि 75 पैसा आ रहा है, ये इसमें ऐड 2 + 1 3 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया आपको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.25। दिस विल बी रिटर्न पर एनम 300 अपॉन 12.25, 24.49% आपकी रिटर्न आ गई है। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इसमें व्हाट इज सेकंड पार्ट मैंने पूछे, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 31 December 2015, so if dividends and capital gains are reinvested। अब आपको फिर रिटर्न कैलकुलेट करनी है इफ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड विच इज डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स, ये आपने री इन्वेस्ट कर दिए हैं, आर री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ NAV, एट द रेट ऑफ NAV ऑफ, तो जब आपने री इन्वेस्ट किया था उस टाइम आपकी NAV थी 12.50। तो उस केस में क्या करना है, पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपको टोटल कितना जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, टोटल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन रिसीव्ड। आपके पास कितने यूनिट्स हैं, ओरिजिनली 300 यूनिट्स, तो आपको 300 यूनिट्स के ऊपर रिसीव हो रहा है, टोटल डिविडेंड है आपका 2.25, तो 300 इंटू 2.25 दिस इज 675 रुपीज़। इसको आपने इस रेट पर री इन्वेस्ट किया है, तो यू विल गेट एडिशनल यूनिट्स। तो आप देखिए आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे एडिशनल यूनिट्स, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा एन से, that is 675 upon 12.50, this is becoming 54। अब ये सारे यूनिट्स आप सेल कर सकते हैं इस क्लोजिंग NAV के ऊपर, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी, देखो हाउ मच इज रिटर्न यू गेट पर एनम परसेंटेज में। अब आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए 300 पहले के, 54 और मिले आपको 354, ये आप सेल कर सकते हैं 13 के ऊपर। ओपनिंग आपने इन्वेस्टमेंट की थी 300 यूनिट्स आपने परचेज किए थे 12.25 के ऊपर, ठीक है। जब हम री इन्वेस्ट करते हैं टोटल यूनिट्स उनको सेल कर दिया, ओपनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट देखो कितनी आ रही है, तो जिस इन्वेस्टमेंट, इसका नाम था इन्वेस्टमेंट इन जीरो पीरियड, 300 इंटू 12.25, जिसे बिकमिंग 3675, तो जिस इंटू जिस किसी 3675 into 100, so that is our answer। So 354 into 13 minus 3675 divided by 3675 into 100, 25.22% आपकी रिटर्न आ जाएगी।
तो जो पहले रिटर्न आ रही है आपकी वो थी 24.49। तो जिस प्लान ई बेटर कि आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम 7। इसमें आपको मेंशन किया है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आपके कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में 2 सेक्टर दिए हैं, एक है आईटी सेक्टर और एक है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो आपको मेंशन किया है, जिसे जो रुपीज़ इन करोड़ में की है। इन्वेस्टमेंट है आपकी 28 करोड़ एंड 15। फिर आपको मार्केट इंडेक्स दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज, राइट। फिर आपको दिया है मार्केट इंडेक्स ऑन डेट ऑफ परचेज, जब आपने ये परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, जिसे 1750 एंड 1375। तो ऐसे आपको दिया है जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन वैल्यूएशन डेट, उस टाइम आपका कितना इंडेक्स है मार्केट में। सो दिस हैज बिकम 2950 एंड दिस वन इज 2475। सो देयर आस्किंग आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं आपके। तो ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1.25 करोड़ से, ये भी करोड़ में है। तो आपको एन ए वी कैलकुलेट करनी है पर यूनिट पे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एन ए वी एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। तो पहले देखते हैं एन ए वी एट ए टाइम ऑफ परचेज। तो ये तो है आपका सिंपल, परचेज के टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की है 28 प्लस 15 डिवाइडेड बाई यूनिट्स है आपके 1.25, जिसे 43 डिवाइडेड बाई 1.25। इसको हम कह सकते हैं एन ए वी इन जीरो पीरियड, जब आपने यूनिट्स परचेज किए हैं। 43 डिवाइडेड बाई 1.25, 34.24 रुपीज। अब आपको निकालनी है एन ए वी एट टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑन वैल्यूएशन डेट। इस केस में अब आपको कंसीडर करनी है इनकी मार्केट वैल्यू। वो आप कैसे निकालेंगे, 28 वैल्यू है वैन इंडेक्स वाज 1750 एंड वैन इंडेक्स है 2950, मीन्स यूनिटरी मेथड अप्लाई करके प्रपोर्शनल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 15 की वैल्यू थी आपकी वैन इंडेक्स वाज 1375, अब आपका इंडेक्स हो गया है 2475। ये बनती है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेम है 1.25। तो लेके से हाउ मच इज 28 इंटू 2950 डिवाइडेड बाई 1750, जिसे 47.2 प्लस 15 इंटू 2475 डिवाइडेड बाई 1375 27 अपॉन 1.25 प्लस 47.2 डिवाइडेड बाई 1.25। अब आपकी एन हो गई है 59.36। ये आपका आंसर है एनुअल वैल्यूएशन के। तो ये जो क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के मीन सी एम ए दिसंबर 2016, तो सी एम ए में आया था ये दिसंबर 2016। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 8। इसमें देखो आपको मेंशन किया है following table gives details of market value of pharma fund of a portfolio manager during the year along with value cash flow into the fund। डिफरेंट टाइम पीरियड दिए हैं, मार्केट वैल्यू दिए है, को फंड बनाया हमने फार्मा फंड, और इसमें कैश फ्लो हमने आपको दे रखी है। तो देखते हैं तो जिस क्वेश्चन आंसर के मैंने सी एम ए दिसंबर 2013। तो आपको दिया सबसे पहले टाइम, ईयर्स में आपको दे रखा है 0.25 ईयर, इसका मतलब है हो गया 3 मंथ्स 0.5 ईयर, मीन्स हाफ 6 मंथ्स 0.75 ईयर, 9 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो एक ही साल के मीन्स ये क्वार्टर हो गए आपके, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर आपको दिए मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इस फंड का नाम है फार्मा फंड। तो आपको वैल्यू दे रखी है, डाटा आपका चल रहा है रुपीज चल रहे हैं करोड़ में।
93, 99, then it is 105, 150। फिर आपने दिया है कि फर्दर कैश फ्लो है हमारे पास, जिसे जो +5। इसका मतलब है कि आपने फर्दर कुछ और मनी इन्वेस्ट किया है आफ्टर 3 मंथ्स, देन +2, +7। फिर आपने कोई मनी इन्वेस्ट नहीं की, तो आपको वैल्यू ऑफ फंड एट द बिगनिंग, तो बिगनिंग में एक में 0 पीरियड में आपको दी है वैल्यू ऑफ फंड इन बिगनिंग ऑफ ईयर, ये जो 90 करोड़, ये थी 90। तो आपको कैलकुलेट करनी है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। सो वी हैव टू कैलकुलेट, सो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम वेटेड कंपाउंडिंग है। तो पहले हमें हर 3 महीने के बाद रिटर्न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डाटा बनाते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं जैसे ईयर है आपका, टाइम 0.25, यानी कि 0.50, 0.75 और 1। या हम ये भी ले सकते हैं क्वार्टर, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले आप देखो यहाँ मेंशन कीजिए ओपनिंग वैल्यू कितनी है फंड की। देखो फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में आपने स्टार्ट किया 90 करोड़ से, फिर आप देखिए क्लोजिंग वैल्यू कितनी है आपकी, हम लेंगे मार्केट वैल्यू, वो होगी आपकी 93। तो क्लोजिंग वैल्यू है जो 93। फिर देखिए ओपनिंग वैल्यू कितनी है नेक्स्ट क्वार्टर में, 93 की वैल्यू, उसमें प्लस कर दिया आपने 5, ये बन जाएगी 98। अब क्लोजिंग होगी 99, 99 में फिर प्लस कर दिया, तो +2 यहाँ लिखा है ना 0.5, मतलब हाफ ईयर के एंड में, 6 मंथ के एंड में हो रही है इन्वेस्टमेंट, वो फिर नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग बन जाएगा। 99 + 2 101, और क्लोजिंग वैल्यू है 105। फिर 105 में और 7 इन्वेस्ट कर दिया आपने, 112, क्लोजिंग वैल्यू होगी आपकी 115। इससे आप रिटर्न निकालो पहले, रिटर्न परसेंटेज। तो क्लोजिंग वैल्यू में इसका फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लग रहा है NAV क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग NAV इंटू 100, राइट। तो जिसकी कमिंग 93 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100, देन 99 माइनस 98 अपॉन 98 इंटू 100। इस तरीके से आपकी हर पीरियड की रिटर्न आ जाएगी। 105 माइनस 101 अपॉन 101 इंटू 100, 115 माइनस 112 अपॉन 112 इंटू 100। So this returning 300 upon 90, 3.33, then 100 upon 98, so this is 1.02, then 400 upon 101, 3.96, then 300 upon 112, this is 2.68। अब आपकी रिटर्न्स आ गई हैं, अब आप इसकी एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे साल की। देखो फार्मूला क्या है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये है 1+R फॉर 1 ईयर, ये एक ही साल के बन गया, ये हमारे क्वार्टर बन गए, एक साल बन गया। गेट इज इक्वल टू 1+R1 इंटू 1+R2 1+R3, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर होगी आपकी 1/4, 1/4 करके टोटल एक साल बन जाएगा। तो वो फर्स्ट रिटर्न है 1.0333, 1 प्लस गेस 1.0102, ये परसेंटेज में है आपकी रिटर्न। तो 1.0396 इंटू 1.0268, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो इसका इसको मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 1.11, जिसे कमेंगे 432, देखिए 1 प्लस रिटर्न, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम -1 11.432%, दिस इज आंसर।